जय श्री राम। अरण्य कांड में आज हमने कंप्लीट कर ली थी कल 18th चौपाइयाँ। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले बोलेंगे जय श्री राम। मंगल भवन मंगल हारी रबहु सो दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल भरत संभारी हरो नाथ मम संकट भारी प्रभु बिलो की सरक सकहीं ना डारी थकित भई रजनी जर धारी सचिव बोली बोले खारे दूषण यह कौन बालक नर भूषण। सौंदर्य माधुर्य निधि प्रभु श्री राम जी को देखकर राक्षसों की सेना थकित रह गई। वे उन पर बाण नहीं छोड़ सके। मंत्री को बुलाकर खरदूषण ने कहा, ये राजकुमार कोई मनुष्यों का भूषण नहीं है, यानी मनुष्यों जैसे मनुष्यों के गण से रिलेटेड या मनुष्यों के नहीं लगते हैं। नाग असुर सुर नर मुनि जेते देखे जीते हाथे हम केते हम भारी जन्म सुनहु सब भाई देखी नहीं असी सुंदर ताई। जितने भी नाग असुर देवता मनुष्य मुनि हैं, उनमें से हमने न जाने कितने ही देखे, जीते और मार भी डाले, पर हे सब भाइयों सुनो, हमने जन्म भर में ऐसी सुंदरता कहीं नहीं देखी। प्रभु के सौंदर्य को देखकर वो लोग अचंभित है, सोच रहे हैं कि ये कोई नर साधारण मानव तो लग ही नहीं रहे हैं। यद्यपि भागनी कीन कुरूपा बदलायक नहीं पुरुष अनुपा देहु तुरत निज नारी दुराई जियत भवन जाहु दो भाई। यद्यपि इन्होंने हमारी बहन को कुरूप कर दिया, कुरूप बना दिया, नाक कान काट दिया, तदपि यह अनुपम पुरुष वध करने योग्य नहीं है। छिपाई हुई अपनी स्त्री हमें तुरंत दे दो, छिपाई हुई अपनी स्त्री हमें तुरंत दे दो और दोनों भाई जीते जी घर लौट जाओ। वो कह रहे हैं अपनी स्त्री हमें दे दो और तुम लोग घर लौट जाओ। सीता जी के बारे में कहते हैं, वो हमें दे दो। मोर कहा तुम ताही सुना बाहु तासु बचन सुनी आतुर आबहु दूतन कहा राम सन जाई सुनत राम बोले मुस्काई। मेरा ये कथन तुम लोग उसे सुनाओ और उसका वचन सुनकर शीघ्र आओ। दूतों ने जाकर ये संदेश श्री रामचंद्र जी से कहा। उसे तुरंत ही श्री रामचंद्र जी मुस्कुराकर बोले, दूतों ने जाकर ये संदेश श्री रामचंद्र जी से कहा। उसे सुनते ही रामचंद्र जी मुस्कुराकर बोले, हम क्षत्रिय मृगया बन करहीं तुमसे खल मृग खोजत फिरहीं रिपु बलवंत देखी नहीं डरहीं एक बार कालहूँ सन लहरहीं। हम क्षत्रिय हैं, वन में शिकार करते हैं और तुम्हारे सरीखे दुष्ट पशुओं को तो ढूंढते ही फिरते हैं। हम बलवान शत्रु को देखकर नहीं डरते। हम लड़ने को आवे तो एक बार तो हम काल से भी लड़ सकते हैं। यद्यपि मानुज दानुज कुल घालक मुनि पालक खल सालक बालक जो ना होई बल घर फेरी जाहूँ समर विमुख मैं हतहूँ ना काऊँ। यद्यपि हम मनुष्य हैं, परंतु दैत्य कुल का नाश करने वाले और मुनियों की रक्षा करने वाले हैं। हम बालक हैं, परंतु दुष्टों को दंड देने वाले। यदि बल ना हो तो घर लौट जाओ। संग्राम में पीठ दिखाने वाले किसी को मैं नहीं मारता हूँ। रंचड़ी करें कपट चतुराई रिपु पर कृपा
परम कदराई, दूत न जाई, तुरत सब कहूँ, सुनिखारे दूषण उर अति दहूँ। रण में चढ़ आकर कपट चतुराई करना और शत्रु पर कृपा करना, दया दिखाना तो बड़ी भारी कायरता है। दूतों ने लौटकर तुरंत सब बातें कहीं, जिसे सुनकर खरदूषण का हृदय अत्यंत जल उठा, यानी उन्हें क्रोध आ गया। और देहूँ कहूँ कि धराहूँ धाय, बिकट भट्ट रजनी चरा, सर चाप तो मार शक्ति शूल, कृपान परिद परशुधरा, प्रभु कीन धनुष टकोर, प्रथम कठोर घोर भयाबहा, भय बधिर व्याकुल जातु दान, न ज्ञान तहि अब सर रहा। खरदूषण का हृदय जल उठा, यानी क्रोध में वो आग बबूला हो गए। तब उन्होंने कहा, पकड़ लो, कैद कर लो। यह सुनकर भयानक राक्षस योद्धा वाण, धनुष, तोमर, शक्ति, शूल, कृपाण, कटार, परिद और फरसा धारण किए हुए दौड़ पड़े। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने पहले धनुष का बड़ा कठोर, घोर और भयानक टंकार किया, जिसे सुनकर राक्षस बहरे और व्याकुल हो गए। उस समय उन्हें कुछ भी होश ना रहा। सावधान होई धाये जानी, सवल आरते, लागे वर्षन राम पर, आस सास बहुभांति। फिर वे शत्रु को बलवान जानकर सावधान होकर दौड़े और श्री रामचंद्र जी के ऊपर बहुत प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। तिनके आयुध तिल सम, करी काटे रघुवीर, तानि सरासन शवन लगी, पुनि छाड़े निज तीर। श्री रघुवीर जी ने उनके हथियारों को तिल के समान टुकड़े टुकड़े करके काट डाला। फिर धनुष को कान तक तान कर अपने तीर छोड़े, कान तक तान कर अपने तीर छोड़ दिए। मंगल भवन अमंगल हारी, रवहु सो दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बेरद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। तब चले बान कराला, तब चले बान कराला, फुंकरत जनु बहु बयाल, को पैऊँ समर श्री राम, चले विसिख निशित निक काम। तब भयानक वाण चले, ऐसे चले मानो फुरकांटते हुए बहुत से सर्प चले आ रहे हों। श्री रामचंद्र जी संग्राम में क्रुद्ध हुए और अत्यंत तीक्ष्ण बाण छोड़ चले। मतलब उन्हें भी क्रोध आ रहा है, राम जी को भी, और वो भी अच्छे से बाणों की वर्षा कर रहे हैं। अब लो की खर तर तीर, मुरी चले निशिचर वीर, भय क्रुद्ध तीनों भाई, जो भागी रन ते जाई। अत्यंत तीक्ष्ण बाणों को देखकर राक्षस वीर पीठ दिखाकर भाग चले। तब खरदूषण और त्रिशिरा तीनों भाई क्रोध होकर बोले, जो रण से भागकर जाएगा तही बधव हम निज पानी, फिरे मरन मन महु ठानी। आयुध अनेक प्रकार सन्मुख ते करहीं प्रहार, उसका हम अपने हाथों वध करेंगे। तब मन से मरना ठान कर भागते हुए राक्षस लौट पड़े और सामने होकर वे अनेकों प्रकार के हथियारों से श्री रामचंद्र जी पर प्रहार करने लगे। रिपु परम कोपे जानी,
प्रभु धनुष सरसंधानी, छाड़े विपुल नाराच, लागे कटन विकट पिशाच। शत्रु को अत्यंत कुपित जानकर प्रभु ने धनुष पर बाण चढ़ाकर बहुत से बाण छोड़े, जिनसे भयानक राक्षस कटने लगे। उर शीस भुज कर चरण, जह तह लगे मही परन। चिकरत लागत बान, थर परत कूधर सामान। उनकी छाती, सिर, भुजा, हाथ और पैर जहाँ जहाँ पृथ्वी पर गिरने लगे, बाण लगते ही वे हाथी की तरह चिंगारते हैं। उनके पहाड़ के समान धड़ कट कट कर गिर रहे हैं। भटकटत तन सत खंड, पुनि उठत करी पाषंड। नभोरत बहुभुज मुंड, बिनु मोली धावत रुंड। योद्धाओं के शरीर कटकर सैकड़ों टुकड़े हो जाते हैं। वे फिर माया करके उठ खड़े होते, क्योंकि सब मायावी थे तो फिर वो उठ खड़े होते। आकाश में बहुत सी भुजाएं और सिर उड़ रहे हैं तथा बिना सिर के धड़ दौड़ रहे हैं। खग कंक काग श्रगाल, कट कटही कठिन कराल। चील और कोंच, कोए आदि पक्षी और सियार कठोर और भयंकर कटकट शब्द कर रहे हैं। कट कटहि जो जम्बुक भूत प्रेत, पिशाच खर पर संचहि। बेताल वीर कृपा कपाल ताल, बजाई जोगिनी नंचहि। रघुबीर बाण प्रचंड, खंडहि भटन के उर। भुज सिरा जह तह परहि उठिलहि, धर धूर धूर करहि भयंकर गिरा। सियार कटकटाते हैं, भूत पिशाच और भूत प्रेत और पिशाच खोपड़ियाँ बटोर रहे हैं अथवा खप्पड़ भर रहे हैं। वीर बेताल खोपड़ियों पर ताल दे रहे हैं और योगनियाँ नाच रही हैं। श्री रघुबीर जी के प्रचंड बाण योद्धाओं के वक्ष स्थल, भुजा और सिरों के टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं। उनके धड़ जहाँ जहाँ गिर पड़ते हैं फिर उठते और लड़ते हैं और पकड़ो पकड़ो का शब्द भयानक शब्द करते हैं। अंता बरी गही उड़त दिग्ध, पिशाच कर गही धावही। संग्रामपुर बासी मनहु बहुबाल, गुड़ी उड़ावही मारे पछारे। उर विदारे विपुल भट्ट कह रत परे, अब लोकी निज दल बिकल भट्ट। तीसरा दिखरे दूषण फिरे। अंतड़ियों के एक छोर को पकड़कर गिद्ध उड़ते हैं और उसी का दूसरा छोर हाथ से पकड़कर पिशाच दौड़ते हैं। ऐसा मालूम होता है मानो संग्राम भूमि नगर के निवासी बहुत से बालक पतंगे उड़ा रहे हों। सारी वो शरीर के भाग उड़ रहे हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे पतंगे उड़ रही हैं। अनेकों योद्धा मारे और पछाड़े गए। बहुत से जिनके हृदय विदीर्ण हो गए बड़े पड़े हुए कर्रा रहे हैं। अपनी सेना को व्याकुल देखकर त्रिशिरा और खरदूषण आदि योद्धा श्री रामचंद्र जी की ओर मुड़े। सार शक्ति तोमर पर सुसूल, कृपान एक ही बारही। करी कोप रग श्री रघुबीर पर, अगणित निशाचर डारही। प्रभु निमिष महुरी पुख सर, निवारी प्यार पचारी डारे। साय का 10 10 बिसिख उर माज मारे, सकल निशिचर नायकाम। अनगिनत राक्षस क्रोध करके बाण, शक्ति, तोमर, फरसा, शूल और कृपाण एक ही बार में
श्री रघुवीर जी पर छोड़ने लगे। राम जी पर वो छोड़ रहे हैं। प्रभु ने पल भर में शत्रुओं के बाणों को काटकर ललकार कर उन पर अपने बाण छोड़े। सब राक्षस सेनापतियों के हृदय में 10-10 बाण मारे। मही परत उठी भट भीरत मरत नकारत माया अति घनी। सुर डरत 14 सरस प्रेत बिलो की एक अबद धनी। सुर मुनि असभे प्रभु देखी माया नाथ अति कौतुक करियो। देखहि परस पर राम करी संग्राम रिपु दल लरी मरियो। योद्धा पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं, फिर उठकर बिड़ते हैं, मरते नहीं, बहुत प्रकार की अतिशय माया रचते हैं। देवता ये देखकर डरते हैं कि प्रेत राक्षस 14,000 है और अयोध्यानाथ श्री राम जी अकेले हैं। देवता और मुनियों को भयभीत देखकर माया के स्वामी प्रभु ने एक बार कौतुक किया, जिससे शत्रु की सेना एक दूसरे को राम रूप देखने लगी और आपस में ही युद्ध करके लड़ मरी। तो अब क्या था, वो उनके लिए तो राम जी शत्रु हैं, तो भगवान ने भी माया रच दी, क्योंकि देवता और मुनि लोग सोचने लगे, देखिए ये तो 14,000 सैनिक हैं और श्री राम जी प्रभु अकेले हैं, कैसे होगा। उनका भ्रम दूर करने के लिए भगवान ने सोचा कि हाय ये लोग भी दुखी हो रहे हैं, चलिए, तो उन्होंने अपनी माया रची। तो माया में उन्होंने ऐसा करा कि हर शत्रु का, जो सामने वाले शत्रु थे, उनको अपना ही रूप दे दिया, राम जी के रूप में ही वो सामने खड़े हो गए। तो हर किसी को लग रहा था ये मेरा शत्रु है और राम जी खड़े हैं तो ये मेरा शत्रु है, तो वो आपस में ही लड़ने लगे। राम राम कहि तनु तजहि पावहि पद निर्वाण। करि उपाय रिपु मारे छन महु कृपा निधान। सब यही राम है, इसे मारो। इस प्रकार राम राम कहकर शरीर छोड़ते। देखिए मृत्यु के समय, आखिरी समय पे उन्हें राम नाम भी उनसे मुंह से कहलवा दिया, क्योंकि उन्हें मोक्ष देना था भगवान को, और उन्हें निर्वाण पद पाते हैं, मोक्ष पा लेते हैं। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने यह उपाय करके क्षण भर में शत्रु को मार डाला। हर्षित वर्षहि सुमन सुर बाजहि गगन निशान। आय स्तुति करि करि सब चले शोभित विविध विमान। देवता हर्षित होकर फूल बरसाते हैं, आकाश में नागाड़े बज रहे हैं, फिर सब स्तुति कर करके अनेकों विमानों पर सुशोभित हुए चले गए। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बेरद सांभारी। हरो नाथ मम संकट भारी। उमा सहित सिया जपति पुरारी। मंगल भवन अमंगल हारी। तो आज हमने 2 चौपाइयाँ अरण्य कांड में पढ़ी हैं। एक पढ़ी हमने 19 और 20, 2 चौपाइयाँ हमने आज कंप्लीट करी हैं। कल आपसे फिर मिलते हैं, तब तक जय श्री राम, राधे श्याम, जय श्री राम। एक शब्द भगवान का मन में विचार करते रहिए हर समय, जब भी मौका लगे भगवान का राम नाम, सीता राम, राधे श्याम, जय सिया राम।